रामायण में सीता माँ एक कहानी सुनाती हैं। उस कहानी में वे कहती हैं कि एक पेड़ के ऊपर एक भालू सो रहा था। उस पेड़ के ठीक बगल से एक आदमी गुजर रहा था। पीछे से एक बड़ा बाघ दहाड़ते हुए उसके पीछे पड़ गया। वह तुरंत जल्दी जल्दी उस पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर भालू था। ऊपर भालू उसे खा जाएगा। अगर नीचे आया तो बाघ उसे खा जाएगा। वह डर से कांपते हुए पेड़ पर ही बैठा रहा। बाघ ने भालू से कहा, ऐ भालू, तुम और मैं दोनों जानवर हैं। हम खूंखार जानवर हैं। ये आदमी है, इसका भरोसा मत करो। इसे नीचे धकेल दो, मैं इसे खाकर चली जाऊंगी, तुम चले जाना। इस पर भालू ने कहा, वह जाने अनजाने में उस पेड़ पर आया है जिस पर मैं हूं। इसका मतलब है कि वह मेरे घर आया है, इसलिए उसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं उसे नीचे नहीं धकेलूंगा। कुछ देर बीत जाने के बाद वह आदमी थककर भालू की गोद में सिर रखकर सो गया। बड़े बाघ ने कहा, वह आदमी है, नींद से जागने के बाद वह अपनी बुद्धि से बहुत भयानक सोच सकता है, इसलिए मत करो, उसे नीचे धकेल दो, मैं खाकर चली जाऊंगी। बाघ ने कहा, मैं नहीं धकेलूंगा। भालू ने कहा। कुछ देर बाद आदमी नींद से जागा। भालू ने कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर सोऊंगा। आदमी ने कहा, ठीक है, सो जाओ। भालू उसकी गोद में सिर रखकर सो गया। नीचे बाघ ने कहा, वो भालू है, जागेगा तो उसे भूख लगेगी, तब वो तुम्हें मार डालेगा इंसान, इसलिए भालू को नीचे धकेल दो, मैं उसे खाकर चली जाऊंगी। तुम भी नीचे उतरकर अपने रास्ते चले जाना। यह सुनते ही आदमी ने भालू को नीचे धकेल दिया। वह अपनी आदत के कारण नीचे गिरते गिरते पेड़ की डालियां पकड़कर फिर से ऊपर चढ़ गया। बाघ बोला, देखा आदमी कैसा होता है, उसे नीचे धकेल दो। यह सुनकर भालू ने कहा, यह हो सकता है कि उसने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा किया हो। यह सच है कि उसने मुझे धक्का दिया, फिर भी माफ करना बड़ा गुण है। मैं नहीं धकेलूंगा। मैं उसे तुम्हारा भोजन नहीं बनने दूंगा। वो मेरे पास आया है, मैं उसकी रक्षा करूंगा। सीता मां ने यह कहानी सुनाकर कहा, एक भालू ने इतनी मर्यादा का पालन किया, जिसने बुरा किया उसका भी भला करने वो आगे आया। क्या मुझे नहीं करना चाहिए? उन्होंने रामायण में पूछा। मतलब कोई व्यक्ति इंसान कहलाने के लायक तभी होता है जब वह उस व्यक्ति का भी उपकार करने के लिए तैयार हो जिसने उसका अपकार किया हो। वे लोग वास्तव में बहुत ही महान होते हैं। हमें ऐसी क्षमा की भावना और ऐसे प्रेम के गुण को सीखना चाहिए।